आज की क्लास में हम लोग वाक्यों को बहुत ही सरल तरीके से बनाना सीखेंगे। मतलब कुछ देखिए, हमेशा ना क्या होता है, जब आप वाक्यों को बनाते हैं तो कुछ की हाइलाइट्स होते हैं जिसका आपको ख्याल रखना है वाक्य बनाते वक्त। वो जो भी हाइलाइट्स है ना, मैं आपको बता दूंगी। अब बता दिया तो आपको हिंदी वाला वाक्य जब आप बोल रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अंग्रेजी में याद रख लिए। आ लीजिए जी, आपका वाक्य बन गया। तो चलिए समझते हैं क्या करने वाले हैं। जब आप किसी काम को प्रेजेंट में पूरा कर लेते हैं तो उसे अंग्रेजी में कहने के सारे तरीके आज की क्लास में हम लोग सीख लेंगे। और क्योंकि आपने प्रेजेंट में सीख लिया है और मैंने आपको क्लास करा रखी है कि प्रेजेंट वाले वाक्य को पास्ट में कैसे बदले, पास्ट वाले को फ्यूचर में कैसे बदले, अब ये आपको प्रेजेंट वाले मैंने तरीके से बताना सिखा दूंगी आज की क्लास में। तो लीजिए भाई, आप प्रेजेंट वाले तो सीख गए, पास्ट वाले बदल लोगे, फ्यूचर वाले भी बदल लोगे ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, आई, यू, वी और दे। ये चारों जब आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इन चारों के साथ, किन के साथ भाई, आई के साथ भी, यू के साथ भी, वी के साथ भी और दे के साथ भी, इन चारों के साथ आपने हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करना है। हैव प्लस V3, इसको अगर स्ट्रक्चर की भाषा में कहें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, आई प्लस हैव प्लस V3, यू हैव V3, वी हैव V3, दे हैव V3। चार है सब्जेक्ट लेकिन स्ट्रक्चर जी एक ही है, हैव प्लस V3। समझ आ गई बात? चलिए समझते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये ना इस तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल होता है, मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ लिया है। मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ लिया है। आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड। आपको वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? चुका हूं दिखेगा, चुके हैं दिखेगा, चुके हो दिखेगा, या हूं, या है, ये है दिखेगा। इनमें से कुछ भी आपको दिखे अगर वाक्य के अंत में, मतलब आप बोल रहे हैं, में दिखे का मतलब होता है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस वाक्य का, ठीक है। तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेना है जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे तुम खा चुके हो, तुमने खा लिया है, यू हैव ईटन। देखिए, चुके हो दिख गया, खा लिया है दिख गया, वाक्य हमारा फिट हो गया इसमें। यू हैव ईटन, यू के साथ हैव प्लस ईट का V3 होता है, ईटन बन गया ईटन, यू हैव ईटन। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंट वाले वाक्यों के की हाइलाइट्स, जिसका इस्तेमाल करके आप आराम से सरलता से वाक्यों को बना सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं अंग्रेजी में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपने बेहतरीन तरीके से कुछ नया जरूर आज की क्लास में सीखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मतलब जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब इस्तेमाल करते हैं वी का, देखते हैं वी के साथ हैव V3 लगता है कि नहीं। हम लोग जा चुके हैं, वी हैव गॉन। गो का V3 गॉन होता है, हैव प्लस V3, वी के साथ भी लग जाएगा, बन जाएगा वी हैव गॉन। बढ़ते हैं आगे। वे लोग काम कर चुके हैं, उन लोगों ने काम कर लिया है, दे हैव वर्कड। दे दिख गया, हैव लगना ही है, वर्क का V3 वर्कड होता है तो दे हैव वर्कड। आई यू वी दे की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन हमारे पास ही, शी, इट और नेम्स बचा हुआ है। नेम्स मतलब किसी का भी नाम, लड़के का, लड़की का, कोई भी नाम हो सकता है, क्योंकि नाम के साथ भी तो वाक्य हम लोग बोलते हैं, है ना। ही, शी, इट और नेम्स, इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इनका हाइलाइट्स क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, आपको बस एक चीज याद रखनी है। जब भी वाक्य में ही दिखे, शी दिखे, इट दिखे या कोई भी नाम दिखे, आपने हैव को हटा के हैज कर लेना है। हैज प्लस V3 आपको याद रखना है। एक ही स्ट्रक्चर याद रखना है,
लेकिन आपको सब्जेक्ट के हिसाब से एक शब्द बदल लेना है। ही शी इट नेम दिखा, हैज प्लस V3 कर लिया। आई यू वी दे दिखा, हैव प्लस V3 कर लिया। करेक्ट। तो ही हैज V3, शी हैज V3, इट हैज V3 और कोई भी नाम हो तो हैज प्लस V3 लग जाएगा। आपको वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? चुकी है या चुका है दिख जाएगा, या फिर या है यी है दिख जाएगा। उदाहरण के तौर पर वह पढ़ चुका है, उसने पढ़ लिया है। ही दिख गया तो क्या करेंगे? हैज लगा देंगे, हैज लगा दिया। और स्टडी का V3 स्टडीड होता है। ही हैज स्टडीड। वह पढ़ चुका है, उसने पढ़ लिया है। ही हैज स्टडीड। वह खाना बना चुकी है, उसने खाना बना लिया है। शी हैज कुक्ड, शी हैज कुक्ड। राजू पढ़ चुका है, राजू ने पढ़ लिया है। राजू हैज स्टडीड। राजू नाम हो गया, नाम के साथ हैज लगता है। स्टडी का V3 स्टडीड होता है। राजू हैज स्टडीड। बढ़ते हैं आगे। रानी लिख चुकी है, रानी ने लिख लिया है। रानी नाम हो गया, हैज लगेगा नाम के साथ। राइट का V3 रिटन होता है। रानी हैज रिटन, रानी हैज रिटन। बढ़ते हैं आगे। यह सीख चुका है, इसने सीख लिया है। इट हैज लर्न्ड, इट हैज लर्न्ड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ नेगेटिव वाक्यों की। अभी तक जो वाक्य हमने पढ़े वो पॉजिटिव वाक्य थे, अफर्मेटिव वाक्य थे, ठीक है। मतलब जो हम लोग नॉर्मली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, पर लाइफ में इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव वाक्यों का भी करते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। सीधी आसान भाषा में बात कहूं तो ना, नो, नहीं, नॉट ये लिखा हुआ अगर आपको वाक्य में दिखे तो वो नेगेटिव वाक्य है। तो क्या इनके साथ काम करेगा? क्या हाईलाइट नेगेटिव वाक्य का होगा? चलिए समझते हैं। नेगेटिव वाक्यों में आपको मैंने इसके पहले आपको जो स्ट्रक्चर पढ़ाया उसमें एक शब्द ऐड करना है, दैट इज नॉट। यहां पर हैव नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। आई, यू, वी और दे अगर आपको दिखे तो चारों के साथ किसके साथ? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, चारों के साथ हैव नॉट V3 का इस्तेमाल आपने करना है। I have not V3, you have not V3, we have not V3, they have not V3। क्या दिखेगा वाक्य में कि आप समझ जाएंगे नेगेटिव वाक्य है? दिखेगा नहीं, या हूं, या है, ये है, आ है। नहीं आपको दिख जाएगा वाक्य में, और ये जो ब्लैंक है इसमें बाकी सारे शब्द आएंगे, ठीक है। और अंत में क्या दिखेगा? या हूं, या है, ये है, आ है। जैसे मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट स्टडीड। मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट स्टडीड। तुमने नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन। देखिए यू दिख गया, नहीं है यहाँ पर तो हैव नॉट लगा दिया, और V3 ईट का V3 ईटन, यू हैव नॉट ईटन। हम लोगों ने नहीं खाया है, वी हो गया, हैव नॉट लग गया, ईट का V3 ईटन। हम लोगों ने नहीं खाया है, वी हैव नॉट ईटन। उन लोगों ने काम नहीं किया है, दे हैव नॉट वर्कड। उन लोगों ने काम नहीं किया है, दे हैव नॉट वर्कड। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले 4 सब्जेक्ट्स की, जो कि है ही, शी, इट और कोई भी नाम। इनके लिए भी तो कुछ रूल होगा। जी बिल्कुल है। हैज नॉट प्लस V3 का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमें पता है ही, शी, इट और नेम्स के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। अब नेगेटिव वाक्य है तो नॉट लग जाएगा, करेक्ट। तो ही हैज नॉट V3, शी हैज नॉट V3, इट हैज नॉट V3 और नेम हैज नॉट V3। उदाहरण देखेंगे, उसके पहले समझते हैं वाक्य के अंत में क्या दिखेगा। नहीं, या है, यी है, ये दिख जाएगा वाक्य के अंत में। तो आपने क्या करना है? ये वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। जैसे उसने नहीं खाया है, नहीं, या है, दिख गया। उसने यानी कि ही है तो हैज नॉट, ईट का V3 ईटन, ही हैज नॉट ईटन, ही हैज नॉट ईटन। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड, शी हैज नॉट कुक्ड। राजू ने पढ़ाई नहीं की है, राजू हैज नॉट स्टडीड,
राजू हैज़ नॉट स्टडीड। रानी ने पढ़ाई नहीं की है। रानी हैज़ नॉट स्टडीड। रानी हैज़ नॉट स्टडीड। इसने नहीं खाया है। इट हैज़ नॉट ईटन। इट हैज़ नॉट ईटन। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं इंटरोगेटिव वाक्य अगर बोल रहे हो तो क्या करेंगे। इंटरोगेटिव वाक्य मतलब सवाल पूछने वाले वाक्य। यहां पर सिंपल एक काम होगा, जो हैव आप अंदर लगा रहे थे, सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, वो हैव अब सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा। बस इतना ही होगा। आपको पहला स्ट्रक्चर क्या बताया था? आई हैव V3 बताया था, सबसे पहले जो बताया था। अभी इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हैव आई V3 हो जाएगा, हैव यू V3 हो जाएगा, हैव वी V3 हो जाएगा, हैव दे V3 हो जाएगा। सिंपल, इतना ही काम है। वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? शुरुआत में क्या दिखेगा, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं। और चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, या हूं, या है, ये दिख जाएगा। एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हुआ, क्या दिखेगा वाक्य की शुरुआत में? क्या मैं पढ़ चुका हूं? क्या मैंने पढ़ लिया है? हैव आई स्टडीड। हैव दिख गया, आई दिख गया, स्टडीड दिख गया। V3 स्टडी का V3 स्टडीड। हैव आई स्टडीड क्वेश्चन मार्क है ना, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खा चुके हो? क्या तुमने खा लिया है? हैव यू ईटन। हैव यू ईटन। क्या हम जा चुके हैं? हैव वी गॉन। क्या हम जा चुके हैं? हैव वी गॉन। क्या वे लोग काम कर चुके हैं? क्या उन लोगों ने काम कर लिया है? हैव दे वर्क्ड। हैव दे वर्क्ड। अब ही, शी, इट और नाम की बात करते हैं। यहां पे भी सेम फंडा लगेगा। हैज पहले अंदर लगा रहे थे, इस बार बाहर लगाएंगे। हैज ही V3, हैज शी V3, हैज इट V3, हैज नेम V3। क्या दिखेगा वाक्य के अंत में? क्या, चुकी है, चुका है, या है, ये है। क्या दिखेगा वाक्य के इसमें भी शुरुआत में? ठीक है, जैसे क्या वह पढ़ चुका है? क्या उसने पढ़ लिया है? या है दिख रहा है आपको। हैज ही स्टडीड। हैज ही स्टडीड। क्या वह खाना बना चुकी है? क्या उसने खाना बना लिया है? हैज शी कुक्ड। हैज शी कुक्ड। राजू, क्या राजू पढ़ चुका है? हैज बाहर आ जाएगा, हैज राजू स्टडीड। ठीक है, यहाँ पे ना आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, हैज जो है ये अंदर नहीं रहेगा, ये बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सवाल पूछना है। क्या राजू पढ़ चुका है? हैज राजू स्टडीड। क्या राजू ने पढ़ लिया है? हैज राजू स्टडीड। क्या रानी लिख चुकी है? क्या रानी ने लिख लिया है? हैज रानी रिटन। हैज रानी रिटन। क्या यह सीख चुका है? क्या इसने सीख लिया है? हैज इट लर्न्ड। हैज इट लर्न्ड। राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा कि कैसे किसी वाक्य के, जो वाक्य आप हिंदी में बोल रहे हैं, उसके की पॉइंट्स को याद रख के आप आसानी से, सरलता से उस वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसलेट कर सकते हैं। इतनी आसानी से क्या आपने आज तक वाक्य बनाना सीखा था? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी, और ऐसी क्लासेस चाहिए कमेंट में जल्दी बताइए, और मैं जल्दी ही और ऐसी क्लासेस आपके लिए लेके आऊंगी। इससे ना बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होती है, मतलब आपको ग्रामेटिकल नॉलेज हो जाती है, आपको टेंस वाली नॉलेज हो जाती है, आपको स्पोकन वाली नॉलेज भी हो जाती है। होती है कि नहीं? होती है ना। चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको क्लास। क्लास बढ़िया लगी है? क्लास को क्या करना है? लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ ही टेंसेस की ई बुक आ चुकी है, आपने अगर अभी तक नहीं ली है तो जल्दी से ले लीजिए। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप मंगवा सकते हैं। इस नंबर को आपको सेव कर लेना है। नंबर क्या है? 7004119526। इसको सेव कर लीजिए और आप इसको मंगवा सकते हैं अपने लिए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश को कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करना होगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करना होगा। आप अगर
मैसेज कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या एनी ऑफ द रीज़न, किसी भी रीज़न से आपको अगर किताबें मुहैया नहीं हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे टाइप करना है www, ये जो नीचे लिखा हुआ है लिंक, वो टाइप करना है। उससे उस पेज पे आपको चले जाना है और वहाँ पर तीनों किताबें आपको मिल जाएंगी और तीनों किताबों आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो जल्दी से ये कर लीजिएगा। आप जो है व्हाट्सएप को ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ये नंबर सेव कर लीजिए। नंबर सेव करने के बाद आपने क्या करना है कि आपको रोज़ सुबह स्टेटस में दिख जाएगा ज्वाइनिंग लिंक, नहीं दिखेगा मैसेज करके मंगा लेंगे। दूसरी बात, टेलीग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं, इस लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम का जो पेज होगा आपको उसी को ज्वाइन करना है, सबसे पहली बात। दूसरी, उसमें 18,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। ये दो बातों का ख्याल रखेंगे तो आप ऑफिशियल पेज पर जुड़ेंगे, राइट। अच्छा, वहां पर आप पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज बेहतरीन कोर्सेज हैं। आने वाले समय में इनकी बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, नई बैचेस। तो आपको अगर करना है इन केस, तो आप इनकी इंक्वायरी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप फ्री कोर्सेज के लिए भी हमारे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर कि हमें फ्री कोर्स चाहिए, आपको वो भी भेज दिए जाएंगे, करेक्ट। तो चलिए भाई, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay tuned to Be Banker Spoken English class.